तो आई वाज सेइंग दैट टेस्टिंग एंड रिलीज एंड कॉमर्शलाइजेशन ये लास्ट स्टेप है, ठीक है। तो ये जो टेस्ट किया अपन ने यहाँ पे स्टेप 4 के अंदर, वो टेस्ट जो है वो सीड की क्वालिटी, मतलब उसको चूज करने के लिए कि हम इसको जो है मतलब इसके अंदर सारे डिजायरेबल कैरेक्टर आए हैं कि नहीं, शुड इट रिक्वायर दैट सेकंड और थर्ड और फोर्थ सक्सेसिव क्रॉस, और यहाँ पे जितने भी डिजायर कैरेक्टर वो आ गए, होमोजाइगोसिटी हो गई कि नहीं, वो वहीं तक का है ये। अब हमको यहाँ पे टेस्ट करना है किसका, कि उसका कॉमर्शलाइजेशन करना है अपन को। जो वैरायटी ऑफ सीड हमने बनाया है उसको बाजार में बेचना है। नाउ वी वांट कि इसको उसको हम बाजार में बेचें और पीपल, मतलब पब्लिक उसको खरीदे, फार्मर्स उसको खरीदे और उनको ग्रो करे एंड दे गेट अ गुड रिजल्ट, ठीक है। ये हमारी इच्छा है। तो इसके लिए क्या होगा कि कई बार क्या हो सकता है ना, कि मतलब हो सकता है क्या, वैरायटी ऑफ प्लांट विच इज गिविंग अ वेरी गुड रिजल्ट इन योर लोकेलिटी, योर कंडीशन, मे बी इन से फॉर एग्जांपल पंजाब है, पंजाब में तो गेहूं का कैसे भी वैरायटी होगा बहुत अच्छा रिजल्ट दे देगा। अब आप चाहते हैं कि वेदर द सेम रिजल्ट यू आर गेटिंग इन राजस्थान, राजस्थान में भी हो सकता है कोटा में बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा होगा इस वैरायटी का, क्या वही रिजल्ट या वैसे ही या प्रोपोर्शनेट रिजल्ट आपको जयपुर में भी मिल रहा है कि नहीं, है ना। तो कई बार सॉइल की कंडीशन जो होती हैं वो अलग होती है, कई बार वेदर कंडीशन अलग होती है, कई बार सॉल्ट और मिनरल कंटेंट प्लांट के सॉइल में अलग होती है, तो वेदर द रिजल्ट इज मोरलेस सेम और नॉट। और कहीं ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट ईयर में तो उसने प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी दी है, सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में उसकी प्रोडक्टिविटी लगातार कम होती जा रही है। तो ये सारी चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे बिफोर दैट द सीड इज गेटिंग अ कॉमर्शियल वैल्यू, कि वो बिकने के लिए तैयार हो जाए बाजार के अंदर, उससे पहले ये सारे टेस्ट करने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, द न्यूली सेलेक्टेड लाइन्स आर इवेल्युएटेड फॉर देयर यील्ड एंड एग्रोनॉमिक ट्रेड्स ऑफ क्वालिटी लाइक डिजीज क्वालिटी एंड डिजीज रेजिस्टेंस। तो हम उनको क्या, किस चीज के लिए बार बार इवेल्युएट कर रहे हैं कि भाई उसका यील्ड अच्छा आ रहा है कि नहीं, है ना, यील्ड अच्छा आ रहा है कि नहीं, अदर एग्रोनॉमिक क्वालिटी लाइक प्रोटीन, ऑयल कंटेंट, जो वैल्यू, टेस्ट, कलर, जो भी कुछ है, जो फ्लेवर फ्रेग्रेंस, फ्रूट्स है तो फ्लेवर फ्रेग्रेंस वगैरह, स्वीटनेस वगैरह जो भी कुछ है, ठीक है। इसके अलावा उसमें डिजीज रेजिस्टेंस है कि नहीं है, या बायोटिक कंडीशन के लिए रेजिस्टेंट है कि नहीं, इन सारी चीजों को हम सेलेक्ट टेस्ट करेंगे। दिस इवेल्युएशन इज डन बाय ग्रोइंग दीज इन द रिसर्च फील्ड। अब कहाँ पे कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, अभी मैंने आपसे बताया थोड़ी देर पहले कि कुछ ऐसे लेबोरेटरीज है जिनके पास ऐसे रिसर्च फील्ड है जो जमीन के नीचे है, जहां बाहर का कोई फॉरेन पैथोजन है या कोई भी चीज पहुंच नहीं सकता, अनडिजायरेबल पॉलन कभी नहीं पहुंच सकता। तो ये उनकी रिसर्च फील्ड है। कई रिसर्च फील्ड होते हैं जो खुले में है लेकिन दे आर कवर्ड इट विद द नेट सो दैट नो फॉरेन पॉलन और नो फर्दर इंसेक्ट कैन एवर एंटर एंड ब्रिंग द पॉलन फ्रॉम समवेयर एल्स, ठीक है। तो वो रिसर्च फील्ड है। रिसर्च फील्ड के अंदर जो है प्लांट्स दे आर ऑलवेज गिवन द बेस्ट ऑफ बेस्ट कंडीशन। उनको कितना मॉइस्चर चाहिए उतना मॉइस्चर देंगे, कितना पानी चाहिए उतना पानी, कितना मिनरल चाहिए वो सारे देंगे वो। तो वहां पे हमेशा रिजल्ट अच्छा ही रहता है, रिसर्च कंडीशन में रिजल्ट अच्छा ही रहता है। जो घर में पलने वाले बच्चे होते हैं उनको दे गेट बेस्ट ऑफ बेस्ट थिंग। लेकिन उसी बच्चे को आप हॉस्टल में भेज दीजिए, फिर उसको उसकी पसंद का खाना नहीं मिल रहा होता रोज, उसको उसकी पसंद की कंडीशन नहीं है, उसकी मजबूरी है। जिस तरह के मतलब जो स्ट्रिक्ट वाले स्कूल वाले हॉस्टल होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉलेज हॉस्टल जहाँ पे कि सब तरह की गलत काम होते रहते हैं या गलतियां होती रहती हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो स्कूल वाले हॉस्टल है, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए होते हैं, जहाँ 5 बजते घंटी बजेगी और सबको बिस्तर छोड़ना है, जहाँ सबको सुबह जो है टाइम पे ब्रश करना है, टाइम पे जो है स्टडी रूम में पहुंचना है, नाश्ता करने पहुंचना है, एवरीथिंग पंचो मतलब वो विद द बेल रिंग है, ठीक है। तो वहां पे वो जो कंडीशन होती है, वो कंडीशन में बेचारा बच्चा जो हमेशा सप्रेस्ड ही रहता है, उसके दिमाग में हमेशा घंटी ही बजती रहती है, अरे यार ये टाइम हो गया, अरे यार टाइम हो गया। घर में रहने वाला बच्चा क्या है, अगर थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल भी हो गया, बस छूट गई तो उसको मान लेना कि मम्मी या पापा कोई छोड़ देगा, भैया या दीदी कोई छोड़ देगी, कोई नहीं है तो मम्मी पड़ोस वाले अंकल से भी बोल देगी तो वो भी छोड़ के आ जाएंगे, ठीक है, या ऑटो भी करवा देंगे। वहां हॉस्टल में तो उसके लिए भी इसको पनिशमेंट मिलेगी, सीधे डंडे पड़ेंगे, खूब खाए हमने डंडे। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग स्टोरी ऑफ माय ओन, ठीक है। अगर 5 बजते बेल बजती थी, नहीं छोड़ा बेड पे तो वो वार्डन आते थे, दर 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 पड़ते जाते थे, हमारे बेड यूं लाइन से लगे रहते थे। एंड जो बच्चा 5 o'clock पे बेड नहीं छोड़ा उसने घंटी बजने के बाद, इतना बड़ा डंडा होता था प्रिंसिपल उनके वार्डन सर के पास, इतना बड़ा, थर्ड 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 जैसे लाठी चार्ज होता ना वैसे, एंड यूज्ड टू कम रनिंग। तो सब बिस्तर छोड़ देते थे। अब वो कंडीशन
और जो घर की कंडीशन, उनमें फर्क है। ऐसे रिसर्च कंडीशन में प्लांट को ऑल द कंडीशन, ऑल सुटेबल थिंग्स आर गिवन, कितना पानी देना है उतना पानी देंगे, कैसी सॉइल कंडीशन है, कितना मिनरल होना चाहिए, कितना के, तो वहां रिजल्ट आना और फील्ड में, विल्डरनेस में रिजल्ट आना इज द टू डिफरेंट थिंग। So this evaluation is done by the growing these plant in the research field and recording their performance under ideal fertilizer application and irrigation. ठीक है, जितना फर्टिलाइजर देना है उतना फर्टिलाइजर भी होना चाहिए, जितना इरिगेशन का पानी देना वो भी होना चाहिए, अदर क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस है। द इवोल्यूशन इन द रिसर्च फील्ड इज फॉलोड बाय, अब आ रहे हैं अपन, टेस्टिंग द मटेरियल इन द फार्मर्स फील्ड। अब हम उसको कहा, पहले तो रिसर्च फील्ड में जहाँ पे सीड बना रहे हैं वो कंपनियों के अपने रिसर्च फील्ड है वहां पे कर रहे थे, अब इनको फार्मर्स को देंगे कि भाई आप इनको बो, है ना, and for them the incentives must be given to the farmers, farmer को वो जो है they may be given some value, some money or some other aid कि भाई आप ये वाली सीड बोइए अपने खेत में और हम आपको इस तरह से हेल्प करेंगे, we may be giving you free fertilizer और free this thing, और हम आपको पैसा देंगे जो भी है, और हमको सिर्फ ये बताना है कि यील्ड कितना, ठीक है। फॉर एटलीस्ट 3 ग्रोइंग सीजन्स, 3 साल तक हम फार्मर को उगाने के लिए देंगे, और वो भी कहाँ पे, रिप्रेजेंटिंग ऑल एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स। एग्रोक्लाइमेटिक जोन कौन सा है, हरियाणा पंजाब का एक एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, तो राजस्थान का, यूपी का एक क्लाइमेट है, ठीक है, बिहार का, उड़ीसा का अलग टाइप का क्लाइमेट होगा, और विदर्भा का अलग क्वालिटी, टाइप ऑफ क्वालिटी है, बिकॉज कहीं पे सूखा ज्यादा है, कहीं पे गर्मी ज्यादा है, कहीं पे पानी कम होता है, या कहीं पे बारिश ज्यादा होती है, तो वो हर एक अलग अलग टाइप की कंडीशन है, उसके हिसाब से हमने एग्रोक्लाइमेटिक जोन सेलेक्ट करें और वहां हम उनको ग्रो करने के लिए देंगे। रिप्रेजेंटिंग ऑल एग्रोक्लाइमेटिक जोन वेयर द क्रॉप्स यूजुअली ग्रोन, द मटेरियल इज इवैल्यूएटेड इन कंपैरिजन विद द बेस्ट अवेलेबल लोकल क्रॉप कल्टीवेबल, ठीक है, एंड चेक द रेफरेंस कल्टीवेटर। तो हो सकता है मान लीजिए कोई राजस्थान है, राजस्थान में इस जगह पे मान लीजिए सबसे अच्छी वेराइटी जो है आज की तारीख में 3077 है, तो कोई एक कंपनी ने एक अच्छा सीड वेराइटी डेवलप करा, उसने फार्मर्स को दिया, एक सर्टन फार्मर्स को, उसके बाद वो उसका ईल्ड को कंपेयर करेंगे लोकल वेराइटी, जिसको अभी मैंने कहा था 3077 फॉर व्हीट वेराइटी, तो वो उससे उसको कंपेयर करेंगे कि इसका प्रोडक्टिविटी और उसके प्रोडक्टिविटी में कितना मतलब चेंज आया, ठीक है, क्वालिटी में कितना चेंज आया एंड ऑल। चलिए अब हम बात करते हैं इसके आगे। इंडिया इज मेनली एन एग्रीकल्चर कंट्री, एग्रीकल्चर अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 33% ऑफ जीडीपी एंड एम्प्लॉयज नियरली 62% ऑफ पॉपुलेशन। अब ये बातों में आपको इतना पता होना चाहिए कि 62% पीपल जो है वो डायरेक्टली खेती नहीं कर रहे, वो ट्रैक्टर लेके नहीं बैठे हैं, बट किसी न किसी तरह से वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होंगे, किसी न किसी तरह से, मे बी फॉर मार्केटिंग, मे बी फॉर क्या कहते हैं फर्टिलाइजर सेलिंग में हो सकते हैं, या सीड प्रिजर्वेशन में हो सकते हैं, या जो भी प्रैक्टिस खेती बाड़ी से रिलेटेड बहुत सारी प्रैक्टिसेस है, ठीक है, चाहे वो ट्रैक्टर बेचने का हो, चाहे वो जो भी है, तो वो सबको अपन जो है एग्रीकल्चर का डिपेंडेंस कहेंगे। तो 62% पॉपुलेशन इज डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर somewhere or other, ठीक है। आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस वन ऑफ द मेन चैलेंज ऑफ फेसिंग इन द कंट्री वाज सो प्रोड्यूसिंग इनफ ऑफ फूड एंड फॉर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एज ओनली लिमिटेशन लिमिटेड लैंड इज फिट फॉर कल्टीवेशन एट दैट टाइम। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था दैट टाइम हमारे पास में कोई कैनाल सिस्टम नहीं थे इतने सारे, है ना, उस टाइम शायद इक्का दुक्का ही डैम बने थे। डैम बनाने की प्रक्रिया तो ब्रिटिशर से सिखा के गए हमको, बड़े लार्ज स्केल डैम, हमारे यहाँ उस टाइम लोकली डैम होते थे, वो आपने क्लास 10th में पढ़ा, ठीक है, एंड हमने कंपैरिजन में पढ़ा कि लोकल डैम और जो लार्ज स्केल डैम है उसमें क्या फायदा और क्या नुकसान है। तो कल्टिवेबल लैंड हमारे पास उस टाइम कम थी बिकॉज इरिगेशन वाज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। इंडिया हैज टू स्ट्राइव टू इंक्रीज यील्ड पर यूनिट एरिया फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फार्म लैंड। फिर ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हमने डैम्स बनाए, कैनाल सिस्टम बनाया, वाटर वाज रीच टू द ऑल द प्लेसेस एंड दैट कल्टिवेबल एरियाज वर इंक्रीज, है ना, और उसके साथ में जो है हेल्डिंग वेराइटीज भी हमने धीरे धीरे लाना शुरू कर दिया। इंडिया हैज टू स्ट्राइव टू इंक्रीज द यील्ड एज पर यूनिट एरिया फ्रॉम एग्जिस्टिंग लैंड एंड द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ द व्हीट एंड राइस इन द मिड 60s, ठीक है, जब ग्रीन रेवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, है ना, हमारे डॉक्टर MS सुब्रमण्यम को हमने वहाँ भेज दिया, स्वामीनाथन को हमने वहाँ भेज दिया, मैक्सिको जाओ देख कर के आओ, सीख के आओ कि भाई वो कैसा इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं कि उनको समुद्र में फेंकना पड़ रहा है,
ठीक है, और हम लोगों को भूखे मरना पड़ रहा था, ऐसा कैसे हो रहा? सो he went there and he came to know that they are producing high yielding varieties, and then he asked those countries कि भाई हमको ऐसे सीड दे दीजिए so that we can also grow. So this is how we got some of the wheat variety from Mexico. एंड अगर आपको याद हो, ऐसे ही वीट जो हमने मैक्सिको से खरीदा था, उसी के साथ में कैरेट ग्रास आ गया था। कैरेट ग्रास हो जाए, क्या कहते हैं, वीट जो हमारे यहाँ पे आए और उससे जो है रेस्पिरेटरी अफ्लिक्शंस होते हैं। ठीक है, वो हमने चैप्टर कौन से में पढ़ा था, इसी चैप्टर में तो पढ़ा है हमने। ओके, तो वो है, और इसके अलावा फिर हमने राइस वेराइटीज डेवलप करी हैं, फिर हमने दूसरी वेराइटीज भी डेवलप करी हैं साथ के साथ में। तो इन मिड 60 एज अ रिजल्ट ऑफ द वेरियस प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक लेड ड्रामेटिक इंक्रीज इन द food production in our country. This phase is often referred as the Green Revolution. And figure 9.3 represents some of the hybrid crops of India. उसके अंदर से ये मेज है, मेज की वैरायटी है, फिर ये वीट है, इसका सोनालिका लिखा है ना, और ये 1542 जो है ये सेम फली है, गार्डन गार्डन पी इधर आता। ठीक है, तो ये हैं, इनको हमने इंडिया में इंट्रोड्यूस करा। ना यहाँ से मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। आप में से कोई ईद तो नहीं बनाता है ना? किसी को ईद बनानी है क्या कल? नो सर। ठीक है।